और स्कॉर्पियंस सालसेत टॉस जीता वेंगुलर टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। वेंगुलर टीम के पास अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी नीलेश जी, जो जिस बल्लेबाज ने अभी तक एक ही टूर्नामेंट में अभी तक हाफ सेंचुरी लगाई है वो अनूप मजालीकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। राजेश गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद खेलना चाहते थे लेकिन ठीक से पल्ले पर आई नहीं। बिना किसी रन बनाए ये शुरुआत होती हुई वेंगुला वाइपर्स टीम के लिए। एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी उनके टीम में शामिल और आप विकेट के पीछे देख सकते हैं गोपाल भट्टा जो एक बेहतरीन बल्लेबाज है, अच्छी कप्तानी करते हैं अपनी टीम के लिए। आगे आकर थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन जाके खेलना चाहते थे विराज। दो लगातार गेंदे डॉट जाती हुई बिना किसी रन बनाए यहां पर सालसेत स्कॉर्पियंस टीम के लिए यहां पर बंद। अच्छी गेंद इस बार खेला मिड ऑफ के ऊपर। लॉन्ग ऑफ जब तक खिलाड़ी आ जाते केवल एक रन बनता। अपना खाता और टीम का खाता खोलते हुए इस विराज ने हालांकि एक वास्को में एक बड़ी डबल विकेट क्रिकेट स्पर्धा हुई थी जिसमें पहला इनाम यानी कि विनर रहे थे अक्षय, उनके जो साथीदार थे अब नॉन स्ट्राइकिंग पर जाके खड़े और अनूप अब सामना करेंगे राजेश का। फ्लिक कर दिया है फाइन लेग की दिशा में। एक आउटफील्ड काफी तेज सुदीप पारेकर जब तक कि विकेट की बॉल पीछे आ जाएंगे। गेंद जाती हुई सीमा रेखा को चूर। पहला चौका इस इनिंग का और इस चौके के सहायता से अनूप ने अपना खाता खोला और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5। अनूप जिसने पिछले मैच में 54 रनों की पारी खेली थी। बेहतरीन गेंद इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी। बेहतरीन तरीके से यहां पर खेला लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग जिसका नतीजा आप देख सकते हैं। 2 यहां पर रन बनते हुए 2 रनों के साथ स्कोर आगे बनता हुआ 7। पहले ओवर की शुरुआत यहां पर होती हुई पावर प्ले का दूसरा 2 ओवर जिसमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार बेहतरीन गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद। हल्की सी अपील लेकिन आत्मविश्वास थोड़ा कम था, शायद लेग स्टंप को छूकर जा रही थी गेंद। इसके बदौलत अंपायर का इशारा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 8 बिना किसी नुकसान पे। दूसरी ओवर डालने के लिए कमेंट्री बॉक्स की तरफ से गौरव कामली एक बेहतरीन खिलाड़ी है। अच्छी गेंदबाजी, उनकी स्पीड गति कम से कम 130-140 को छूती है और बहुत सारा अनुभव उनको क्रिकेट खेलने का। गौरेश कामली सिंधुदुर्ग में ये खिलाड़ी बेहतरीन गेंदबाजी के बदौलत अपना नाम गोवा में, महाराष्ट्र यानी कि पूरे सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में नाम कर चुका है। फुल टॉस गेंद बेहतरीन तरीके से खेला ऑन साइड की दिशा में। 1 रन तेजी के साथ लिया। दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़ेंगे। एक अच्छी थ्रो थी लेकिन गोपाल भट्टा देखिए कितना चुस्त नजर आते हुए। 2 रन मिलते हुए स्कोर बनता हुआ डबल फिगर में 10।
इस बार फ्लिक कर दिया है ऑन साइड की दिशा में, लॉन्ग लेग की तरफ गेंद जाती हुई, एक रन तेजी के साथ लिया, लेकिन इस बार दूसरा रन लेने की कोशिश नहीं करेंगे। एक अच्छी थ्रो वहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ से आती हुई, एक रन से स्कोर आगे बनता हुआ 11। अनूप और राजेश की, विराज की ये जोड़ी मैदान पर। चेंज ऑफ पेस, बेहतरीन फुटवर्क, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से जाती हुई ये पहला छक्का इस इनिंग का, वो भी विराज के बल्ले से। छह रनों के साथ स्कोर बनता हुआ 17। एक बार फिर से बेहतरीन कवर ड्राइव, पिछले गेंद के ऊपर 6 और इस बार चौका। ये ओवर अभी तक अच्छा साबित होता हुआ सालसेट स्कॉर्पियंस के लिए। और विराज, बेहतरीन नजाकत भरा ये शॉट था, देखने लायक शॉट था। पहला जो शॉट खेला था छक्के के लिए एक बेहतरीन, और उसके बाद ये नजाकत भरा और एक फिर शॉट, जिसका नतीजा यहां पर 10 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। दूसरी ओवर चलती हुई अभी तक 13 रन आते हुए इस ओवर में। मैदान के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन अनूप चाहे भेज दिया खिलाड़ियों को वापस, क्योंकि रन तो बन रहे, कोई जरूर टीम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेग स्टंप से काफी दूर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर सिद्धेश शर्मलकर। स्कोर बनता हुआ 22। नितेश गडेकर एका विनंती असा, बेहतरीन फील्डिंग, एक रन से यहां पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर आगे बनता हुआ 23। ये अच्छा ओवर साबित होता हुआ सालसेट स्कॉर्पियंस के लिए। इस ओवर में अगर बात करें तो 15 रन बन चुके हैं, जिसमें एक चौका और एक छक्का भी शामिल है। 2 overs completed. Score is 23 after completion of 2 overs. Around the things for the Bengal, because Salset they are having a very, Viraj is looking good here. See the ball here, space. A beautiful line and lane maintained by Ganesh Kubal. He is having a lot of experience not only in Goa but always reverse wave, beautiful. That is a good fielding at the short backward point. No runs been taken. 2 dot deliveries here for Ganesh Kubal. Very good start in the 3rd over. Another beauty. What a healthy line and lane maintained. Kubal is not allows the batsman to free his arms. This is a kind of thing required here for Bengal team. A beautiful execution in the bowling there by Ganesh. Four consecutive dots. What a to give on the ball. The captain having a lot of faith in this bowler. That's the reason. What a beautiful 4 deliveries in the different angles he has been bowled to Viraj. Delivered into the deep cover region. There is a fielder, a very good fielding efforts. Definitely 2 runs have been saved for his teams.
With those couple, score moves to 25. Just 2 runs conceded in the last 5 deliveries. A bowling attempt. Same shot at the mid of region just for a single. No runs were taken, no chance to take those 2. They are having a very good arm. End of the 3 over, just 4 from it. 27 without loss. Change in the commentary box. Ashok Naik will going to take another 5 overs here for him. धन्यवाद निलेश. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. सलामीची जोडी चांगली भागीदारी करते पहिल्या विकेटसाठी. 26वा बिनबाद. एका बाजूने सरफराज आणि दुसऱ्या बाजूने कारवारचा हिरा या ठिकाणी खेळाडू अनूप ज्यांनी सलामीच्या सामन्यात 54 धावांची खेळी केली, परंतु त्यानंतर गणेश कुबल कमबॅक चांगलं करतोय. गौरेश गोलंदाज. सुंदर फटका. ओव्हरपिच चेंडूला एक लॉफ्टेड फटका लॉंग ऑनच्या दिशेने. डीप लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी चेंडूची परती करतोय. फक्त एकेरी धाव. 27 अशी धावसंख्या 4थ्या षटकात. गौरेश कांबळे गोलंदाज. एक वेगवान गोलंदाज, तेज गोलंदाज. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू. एक हवेत फटका. साधा सोपा झेल कव्हरला उडतोय. अपेक्षेपेक्षा चेंडू वर येतोय आणि अशा चेंडूला अनूप फसतोय आणि शॉर्ट कव्हरला झेल त्या ठिकाणी पहिला गडी हा बाद होतोय. डीजे आणखी एक खारवारचा खेळाडू या ठिकाणी. 2 खेळाडू प्रत्येक संघात या ठिकाणी. ओव्हरसीज खेळाडू आणि अनूप आणि सोहम हे 2 खेळाडू या संघात. स्ट्राईकला विराज सज्ज होतोय. ओव्हरपिच चेंडू पुन्हा एकदा फटका फसतोय. झेल उडतोय या ठिकाणी आणि गोपाळ बटा या ठिकाणी चेंडूच्या खाली येतोय. लागोपाठ दुसरा धक्का या ठिकाणी सालसेत स्कॉर्पियन्स क्रिकेट संघाला. DJ Sunny. सर्वांना नवीन फलंदाज ऑन हॅट्रिक गोलंदाज गौरेश लागोपाठ 2 गडी बाद करतोय या ठिकाणी. पूर्वीच्या पहिल्या षटकात थोडासा महागडा, त्यानंतर अतिशय सुंदर गोलंदाजी. चांगला चेंडू लोअर फुलटॉस. सुंदर ऑफ ड्राईव्हचा फटका. चेंडू येतोय तो लॉंग ऑफच्या दिशेने. 1 धाव झटपट दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. बराच वेळ जो धावफलक रखडला होता तो पुढे सरकतोय. 28 धावा 2 गडी बाद अशी धावसंख्या. नवीन फलंदाज मैदानात आलाय तो सरवंडा. ऑफ स्टंपरचा चेंडू थोडासा शॉर्ट पिच पद्धतीचा. ऐनवेळी या ठिकाणी बॅकफुटला येतो. हलक्यास या ठिकाणी स्टेअर करतोय चेंडू गलीच्या दिशेनं, परंतु फिल्डिंग या ठिकाणी चांगली बघायला मिळते ती वेंगुर्ला वायपर्स क्रिकेट संघाकडून. वेंगुर्ला वायपर्स विरुद्ध सालसेत स्कॉर्पियन्स या 2 संघादरम्यानचा हा सामना.
सफल होतो या ठिकाणी टोलवायचा प्रयत्न मिड विकेटला पुन्हा एकदा गौरेश कांबळे चांगली गोलंदाजी करतोय ऑफ स्टंपर एक यॉर्कर चेंडू टाकतोय फलंदाजाला निरुत्तर करतोय एका चांगल्या षटकाची समाप्ती होते गौरेश कांबळेच्या ज्या षटकात महत्त्वाचे 2 गडी बाद करतोय प्रतिस्पर्धी संघाचे आणि सलामीची चांगली भागीदारी जी जमली होती ती जमलेली जोडी या ठिकाणी तंबूमध्ये पाठवतोय आणि सांगत होते 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 27वा 2 गडी बाद प्रथम फलंदाजी करताना साल्सेत स्कॉर्पियन्स क्रिकेट संघाची धावसंख्या गोलंदाजीत आणखी एक बदल होतोय वेंगुर्ले वायपर्स क्रिकेट संघाकडून डावखुरा फिरकी गोलंदाज अविनाश उर्फ पप्पू रामगुडे लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट सुंदर चेंडू या ठिकाणी मधल्या यष्टीवरचा चेंडू थोडासा ब्रेक होतो या ठिकाणी लेग कटर लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू गोपाळ भट्टा बाकीचं काम पूर्ण करतोय आणि शॉर्ट कव्हरवरनं पुन्हा एकदा अविनाश रामगुडे याच्याकडे चेंडू सुपूर्द केला जातोय लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय मोठा फटका डीप मिड विकेटला एक सुंदर फटका चेंडू हवेत त्या ठिकाणी आणि क्षेत्ररक्षक थोडीशी त्या ठिकाणी गडबड करतोय प्रकाश स्वतःतील सामने डे नाईटची क्रिकेट स्पर्धा थोडंसं अवघड नक्की होईल काही खेळाडूंसाठी कारण हा सराव कायम नसतो खेळाडूंसाठी पुऱ्या दिवसभर क्रिकेट खेळलं जातं आणि त्यानंतर तुषार मला वाटतं ज्यावेळी डे नाईटचं क्रिकेट असतं त्यावेळी थोडंसं अवघड होतं या ठिकाणी आणि त्यामुळेच मला वाटतं क्षेत्ररक्षक थोडीशी या ठिकाणी चूक करतोय आणखी एका धावीची भर पडते धावसंख्येत आणि पुन्हा एकदा थोडंसं क्षेत्ररक्षणात बदल केला जातोय सोहम आणि दुसरा त्याचा सहकारी या ठिकाणी सरवण्णा हे 2 फलंदाज मैदानात स्लोवर वन पद्धतीचा चेंज ऑफ पेस थोडासा स्क्वेअर चेंडू या ठिकाणी ऑफ स्टंपला बराच बाहेर पंच दोन्ही हात समांतर करतायत अवांतरचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने येतोय आणि आणखी एका धावीची भर पडते ती साल्सेत स्कॉर्पियन क्रिकेट संघाला सुंदर स्पर्धा एक मोठं आयोजन या स्पर्धेचं ओव्हरपिच चेंडू एक मोठा फटका पुन्हा एकदा डीप मिड विकेटला चेंडू या ठिकाणी हवेत क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी डीप मिड विकेटला गौरेश कांबळे त्या ठिकाणी आता मात्र कोणतीही चूक करत नाही या ठिकाणी आणि तिसरा गडी हा बाद होतो या ठिकाणी सर्वांना तंबूमध्ये परततोय बापू का मामूल है चलता जैसे सब उसके बापू का मामूल है एकोणतीसावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात म्हणजे मी म्हणेन की कमबॅक करतो या ठिकाणी वेंगुर्ला वायपर्स क्रिकेट संघ जुनेद नवीन फलंदाज फुलटॉस चेंडू एक मोठा फटका पुन्हा एकदा या ठिकाणी चेंडू फसलेला फटका या ठिकाणी बॉलर आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये झेल टिपतोय आणि चौथा गडी या ठिकाणी तंबूचा रस्ता धरतोय This is a do or die situation for Salset team, so they have to just pull up their socks now. मान्यवर कक्षात या ठिकाणी आदरणीय सन्माननीय बर्नार्ड फर्नांडिस यांचं आगमन होते दुर्वा ट्रॉफी 2018 स्पर्धेदरम्यान आपले खूप खूप हार्दिक स्वागत आणि या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करतायत आमचे सुदन ठाकूर नवीन फलंदाज आणखी एक मैदानात येतोय चांगली गोलंदाजी या सामन्यात
पुन्हा एकदा अविनाश रामगुडे करताना मैदानात दिसतोय आणि डावखुरा फलंदाज. सुंदर फटका, एक मनगटी फटका, प्लेगचा फटका, चेंडू डीप मिड विकेटला, पहिली धाव वेगानं, तेवढीच वेगानं या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय आणि फक्त एका धावेनेशी बऱ्याच वेळानंतर धावफलक पुढे सरकतोय. 30 धावा 4 गडी बाद. प्रथम फलंदाजी करतोय मैदानात तो या ठिकाणी साल्सेत स्कॉर्पियन्स क्रिकेट संघ. एका बाजूनं 2 सामने जिंकतोय तो या ठिकाणी फोंडा स्ट्रायकर्स क्रिकेट संघ आणि 2 सामन्यात लागोपाठ पराभव पत्करावा लागतोय तो या ठिकाणी मार्गमो गोवा मास्टर्स क्रिकेट संघाला. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, ब्लॉक हॉल मधील यॉर्कर चेंडू, बाकीचं काम विकेटकीपर गोपाळ भटा पूर्ण करतोय आणि त्याचबरोबर सांगता होते ती या ठिकाणी 5व्या षटकाची. 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर अवघ्या 30 धावा धावपलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि पंचांचा कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने या ठिकाणी ध्रुव षटकाचा इशारा येतोय. डीजे ध्रुव ओव्हर. डीजे ध्रुव ओव्हर. धन्यवाद डीजे. 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 5 षटकानंतर 30 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात. एक मिनिट. गोलंदाजीत कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं सज्ज होतोय राजेश कोणतरी तो. मोठा फटका डीप मिड विकेटला या ठिकाणी ध्रुव षटकात. या ठिकाणी चेंडू बघूया, क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय, त्या अगोदर चेंडू बाउंड्री लाईनला पार होतोय चौकारासाठी. बराच वेळानंतर या ठिकाणी चौकार बघायला मिळतोय तो साल्सेत स्कॉर्पियन क्रिकेट संघाकडून. या ठिकाणी 30 धावानंतर चौकार, 34 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगला फटका या ठिकाणी ऑफ साईडला, स्लिपला क्षेत्ररक्षक येतोय. पुन्हा एकदा 1 धाव, एका धावेबरोबर 35 अशी धावसंख्या. सुंदर चेंडू या ठिकाणी, चांगली गोलंदाजी अचूक टप्प्यावर. मी म्हणेन की एक चांगली सलामी झाली होती बिनबाद 27 धावांची आणि वाटत होतं मोठ्या धावक संख्येकडे सरकतोय हा संघ, परंतु त्यानंतर गौरेश कांबळे ब्रेक देतोय, अविनाश पप्पू रामगुडे गोलंदाजी करतोय आणि त्यानंतर राजेश अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय. फुल टॉस चेंडू, एक लेग स्टंपरचा, स्क्वेअर लेगला, डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आणि त्यापासून चेंडू या ठिकाणी दूर. डीप स्क्वेअर लेगला बाउंड्री लाईनला चेंडू पार होतोय तो चौकारासाठी. 4 धावा, 4 धावांच्या मदतीनं 39 अशी धावसंख्या, 4 गडी बाद. बोल्ड होतो या ठिकाणी, बॅटची कड घेतोय चेंडू, एक मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या रिझन मध्ये आणि चेंडू बॅटची कड घेत या ठिकाणी लेग स्टंपला उखडला जात. 5वा गडी हा बाद होतो या ठिकाणी. निम्मा संघ ध्रुव षटकात एक चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी बघायला मिळते. सांगता होते त्याच दरम्यान ती 6व्या षटकाची. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी एकूण टोटल धावसंख्या 39, 39 5 गडी बाद. उर्वरित 12 चेंडूंचा अजून खेळ बाकी.
आणि नवीन फलंदाज विनोद विल्सन हा मैदानात जातोय. प्रेक्षकांची भरपूर गर्दी तुषार आणि काही प्रेक्षक रस्त्यावर उभा राहून या ठिकाणी मॅच बघतायत. आपल्याला विनंती, बसण्यासाठी या ठिकाणी एक सुंदर व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे आपल्यासाठी आणि आपल्याला विनंती की त्या ठिकाणी आपण या ठिकाणी अजय नार्वेकर या ठिकाणी स्टँड, त्याचबरोबर सचिन वेस्टे स्टँड, संजय नागवेकर या ठिकाणी आपल्यासाठी बसण्याची व्यवस्था आहे आणि त्या ठिकाणी आपण येऊन बसायचं आहे. गोलंदाज अविनाश आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा आमचे सहकारी तुषार नाईक. Cleaned him up, first delivery, trying to play across the line and finding his furniture disturbed here. It's a new dawn. Let's start a revolution and light on our future, the new generation. त्यांच्याकडे मागणी आहे की हांगा काय बरे स्टँड्स तयार केल्ले आसा लोकांक बसपाक, थंय येवन बसपाक. थंय बसत जाल्यार तुमकां देव जो पडटा तो सुद्दां लागचो ना आनी ते स्टँड स्पेशली स्पेक्टेटर्सा खातीरूच बांदलेलो आसा. सो थंय येवन मातशी तुमी बसका घेवची. देव बरें करूं. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी उद्या पण या स्पर्धेदरम्यान खूप स्टार खेळाडू खेळत आहेत. मुंबईचा ब्रँड अँबॅसेडर खेळाडू ओमकार देसाई, प्रथमेश पवार, ऐश्वर्या सुर्वे, सागर कांबळे, सुमित ढेकणे, अयूब शेख आणि कर्नाटकचा एक स्टार खेळाडू अर्जुन भोसले आणि त्याचबरोबर वेगवान गोलंदाज रफिक ताळाकोट्टी हे खेळाडू उद्या या स्पर्धेत खेळत आहेत. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी धन्यवाद तुषार. Naresh Sasaldekar, the new batsman, walking in and quickly he takes the single to get off the mark. Vinod Wilson on strike. Ernakulam Express is known as trying to swing the ball out of the park, but the ball keeping low on that occasion. We can see how low wicketkeeper collected the ball. That is the dampness in the pitch, with the dew taking its effect now. This time outside edge, loud appeal for caught behind, and as you can see, Vinod Wilson not even waiting for umpire to give the decision. You will find few cricketers walking on their own after being dismissed, such as Adam Gilchrist, Sachin Tendulkar, and now Vinod Wilson also joining them. Do it for Makatukateca, Sogle Goekaran, vamos Goa. Tomorrow, a few big players like Omkar Desai, Sagar Kamble. Then we have Sumit Dhekle, Ayub Sheikh, Prathamesh Pawar, Aishwarya Surve, Arjun Bhosle, Rafiq Talakoti. New batsman Vicky. Low full toss, but finds the fielder at short mid wicket region and direct hit. Good arm, and see how easily he made a dismissal here. Though the fielders are right on toes here. Let's do the tiki taka, tiki taka, tiki taka. Tiki taka, tiki taka, tiki taka. Let's move it forward, we together, Fati Soronaka. Do it for Makatukateca, Sogle Goekaran, vamos Goa. And there is one more big name, Nikhil Naik, who is from Savantwadi. He will be also joining tomorrow. He played for Punjab in IPL and will be a part of this tournament. He recently came to Goa, was a part of Goa Corporate League, was playing for Reliance, and now he will be a part of Dhruv Trophy.
7 overs, 41, not even 6 runs per over, the current run rate. And with 6 deliveries remaining, they will at least try and cross that 50-run mark to get a psychological advantage. But we have seen Bengaluru team how easily they defended 78 target against Murmuga. And now again they have proved that they are one of the best bowling attack in this format. Again just keeping Salset tied up, just 41 runs after the end of 7 overs. Gajanan to bowl the final 6 deliveries. Naru on strike. Left alone, white signal coming from umpire Sitesh Sharmalkar. The ball, the striking and umpire, you can see Sushant Sargaonkar. Wide long off. Inside edge and straight to short fine leg fielder. Chance of a run out at the non-striker's end. But early calling was the key here. Naru sending the non-striker very early back into the crease. Lovely, lovely bowling. Another dot ball. Plenty of those we have seen in this inning so far. Naru again attempting a pull shot, but the ball not bouncing to the desired bounce that Naru was expecting. Straight into the hands of wicketkeeper. This time he tries for big heave towards the fine leg region. In fact, another couple of runs added to the telly. A good piece of fielding. In fact, the fielder from the deep square leg comes, picks up the ball, throws comfortable 2 runs added to the telly. Score moves on to 43. In fact. Cleaned him up this time. The off stump bail goes for a toss. Ninth wicket have fallen. Last wicket. Last batsman walking in. There is every chances of team being bowled out here. And if it happens, this might be the first occasion that the entire team is bowled out within 8 overs. And this is a crunch match for Salset team if they have to move into the next round. The batsmen have failed totally, and now it all depends on their bowlers to bring them back into the match and keep them moving into the next round. Good strike into the extra cover region. Another single. They are turning back for the second and see the throw accuracy. So the Salset team has been bowled out here. The team bowled out of the last delivery of the innings, and the total score on the scoreboard 45-46 being the target set for Bengaluru to register their second victory. I request the spectators sitting alongside the road to please take the seats in the stands and feel yourself comfortable.
was the highlight performance by him. धन्यवाद तुषार, बढ़िया गेंदबाजी, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 6 रन 4 विकेट। अविनाश उर्फ पप्पू रामगुड़े। और मैच को जीतने के लिए 46 रन की आवश्यकता। वेंगुर्ला धन्यवाद तुषार, 46 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर गोपाल भट्टा और उनके साथ अविनाश रामगुड़े। क्या बढ़िया गेंदबाजी, अविनाश उर्फ पप्पू रामगुड़े की 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 6 रन 4 विकेट। और तुषार काफी अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली वेंगुर्ला वाइपर्स क्रिकेट टीम की। अच्छा एक रनआउट का थ्रो निकला, अच्छा कैच, बढ़िया फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी। और अब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि कभी कभी कम टोटल के मैच काफी दिलचस्प होते हैं। और इस मैच में अगर सब कुछ करना पड़ेगा तो पावर प्ले में 2 ओवर में बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी। साल से स्कॉर्पियंस क्रिकेट टीम को विकेट लेने पड़ेंगे, नहीं तो पावर में अगर 15-20 रन बने तो मैच बिल्कुल काफी मुश्किल रहेगा। देखना होगा गोपाल भट्टा स्ट्राइक एंड पर और दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर लेकर गुरुशंत गेंदबाजी के मोर्चे पर। अच्छी गेंद, इस बार डिले हाथों से बढ़िया क्रिकेट गोपाल भट्टा का और मिस फील्डिंग कर इस पे बैठे। ये प्रेशर मैच है, 1 रन के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया गोपाल भट्टा ने। 2 रन के साथ से अपना और अपने टीम का खाता खोला। और अंपायर का इशारा आता हुआ कमेंट्री बॉक्स की तरफ से जो कि 1 ही रन मिलेगा स्कोर के खाते में, 1 रन शॉर्ट मिलेगा। अंपायर का इशारा कमेंट्री बॉक्स के आता हुआ दिखाई देता हुआ, सिर्फ 1 रन मिलता हुआ गोपाल भट्टा को, 1 रन वेंगुर्ले वाइपर्स क्रिकेट टीम को। शुरुआत होती हुई मैदान पर पहली गेंद पर दयेश भाटीकर, प्लीज दयेश भाटीकर संजय नागवेकर के साथ आप संपर्क करें। और मर्मगोवाल लल्ला यादव, प्लीज लल्ला यादव कमेंट्री बॉक्स से संजय नागवेकर के साथ आप संपर्क करें। बाउंड्री के साथ शुरुआत जो कि अविनाश रामगुड़े, एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस गोपाल भट्टा, शानदार बल्लेबाजी गोपाल भट्टा के बल्ले से चौका और रिवर्स का शॉट गोपाल भट्टा के बल्ले से, और एक लाजवाब शॉट, बेमिसाल शॉट, टाइमिंग बहुत लाजवाब, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद लगातार, और एक बड़ा शॉट, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। दयेश भाटीकर प्लीज संपर्क करें कमेंट्री बॉक्स से संजय नागवेकर के साथ। दयेश भाटीकर 2 चौके गोपाल भट्टा और एक बार फिर से सामना करते हुए गुरुशंत गेंदबाज। धीमी फेंकी गेंद, इस बार थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते थे, हल्के से गेंद को खेला ऑन साइड पर, अपने फॉलो थ्रो में जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते। समय था गोपाल भट्टा के पास 1 रन पूरा करने का। 46 रन टोटल मैच को जीतने के लिए 8 ओवर में 48 गेंदों में 46 रन, शायद काफी दूर का फासला नहीं दिखाई देता हुआ गेंदों और रनों की अगर बात की जाए तो, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी कभी चमत्कार जो कि देखने को मिलते हैं और गेंदबाजों ने कुछ करिश्मा किया, चमत्कार किया तो मुकाबला बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। और अगर पावर प्ले में अच्छी शुरुआत रही 20 रन के आसपास से तो शायद वेंगुर्ला क्रिकेट टीम के लिए बिल्कुल सामने जीत दिखाई देगी, लेकिन देखना होगा। गुरुशंत राइट आर्म राउंड विकेट और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, बैकफुट पर जाकर हल्के से गेंद को स्क्वायर कट किया, ऑफ साइड पर पॉइंट पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन का समय था, 1 रन के साथ से स्कोर 2 अंकों में तब्दील होता हुआ 11 रन पर बढ़ता हुआ स्कोर बिना किसी नुकसान से। पहला ओवर चलता हुआ 46 रन के जवाब में वेंगुर्ला वाइपर्स क्रिकेट टीम जो कि जवाब देती हुई मैदान पर।
इस बार घूम कर मारना चाहते थे, हल्का सा अपील, गेंद निकले, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बिल्कुल करीबी मामला। अगर मगर की बात थी, गेंद स्टंपों पे लगती तो, लेकिन गोपाल भट्टा सही सलामत। अंपायर का इशारा लेग बाइज का 1 रन स्कोर के खाते में। फील्डिंग की मैं बात करूंगा, पिछले मैच में अपाले कलंगुटकर का एक तुषार शानदार थ्रो, बाउंड्री लाइन से, स्क्वायर लेग बाउंड्री से सीधा थ्रो। लतेश की एक बढ़िया फील्डिंग, गोपाल भट्टा के हाथों में एक शानदार थ्रो, अच्छी कैच। और टोटल स्कोर पहला ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर 12 रन बिना किसी नुकसान से। एक शानदार शुरुआत इस मैच में। पुंडा स्ट्राइकर्स तुषार 2 मैच जीत चुकी है और शायद इनमें से ज्यादा ये मौका निश्चित रूप से है, लेकिन क्रिकेट के बारे में पहले भाकित करना काफी गलत बात होगी। कभी कभी शायद 1-1 रन के लिए भी 4-4 विकेट जो कि गिर जाते हैं। ये क्रिकेट है और इसी के कारण काफी दर्शक जो कि क्रिकेट के लिए रुचि रखते हैं, क्रिकेट के लिए प्यार रखते हैं, और यही मैदान पर दृश्य दिखाई देता है। वहां चारों ओर काफी दर्शक भारी संख्या में जो कि अगल बगल में बैठे हुए इस क्रिकेट का पूरे मजा लेते हुए इस सुरेश रैना मैदान पर ध्रुव ट्रॉफी 2018 का। अनूप गेंदबाजी पर, यह कारवार का खिलाड़ी, माहेश्वर कारवार क्रिकेट टीम के ओर से सांगेम प्रीमियर लीग में बढ़िया क्रिकेट। स्टंप को कवर करके एक बड़ा शॉट, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर, गेंद निकलती हुई, अंपायर का इशारा कमेंट्री बॉक्स की तरफ से 4 रन के लिए गोपाल भट्टा के बल्ले से चौका। Let's find a light inside our universe now. There ain't nobody keep on holding us down. Just come and get ओवर द विकेट। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से अनूप गेंदबाजी करते हुए, ओवर पिच गेंद, फिर से बढ़िया शॉट, इस बार लॉन्ग अप क्षेत्र में, फील्डर गेंद के पीछे पहला रन के साथ दूसरे रन के लिए निकले और जब तक थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर 2 रन अपने खाते में स्कोर के जमा दिए। गोपाल भट्टा ने 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन पर पहुंचता हुआ। दूसरा ओवर जो कि अभी भी जारी। ओके सर, तुषार सर वेलकम कर। दाईं से ओवर द विकेट अनूप, इस बार देवी फेंकी गेंद लेकिन पर का बहुत जल्दी गोपाल भट्टा ने, और एक बड़ा शॉट डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और जब तक गेंद को उठाते फील्डर फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के पास। 2 रन फिर से पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। बर्नर्ड हाँ वेलकम हो करता वेलकम कर फक्त शॉट गेंद, फिर से तगड़ा शॉट, इस बार पुल किया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। फील्डर गेंद के ऊपर देखना होगा और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। सुदन ठाकुर ओके सर, ओके सर, ओके। Chief guest for this match, Sir Bernard Fernandez has has arrived in the। बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, गेंद तारामंडल में सीधा जो कि साइड स्क्रीन के ऊपर, गोपाल भट्टा बिल्कुल मैदान पर छाए हुए। I would like to welcome him on behalf of the Dhruv organizing committee, and he will be welcomed by Sudan Thakur. अतिथि कक्ष में हमारे सम्माननीय बर्नार्ड फर्नांडिस जिनका आगमन, बहुत बहुत स्वागत। ध्रुव ट्रॉफी, ध्रुव स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा बर्नार्ड साहब आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रतियोगिता में। थैंक यू। अनूप काफी महंगे साबित होते हुए अपने इस ओवर में। Thank you sir for blessing with your presence. शॉट गेंद, फिर से घूम कर मारा, ऑफ साइड की ओर निकले, शफल होकर फाइन लेग बाउंड्री पर गोपाल भट्टा जिस शॉट के लिए जाने जाते हैं बिल्कुल इस शॉट के लिए, और वो शॉट गोपाल भट्टा के फाइन लेग बाउंड्री पर, गेंद 4 रन के लिए। और 14 रनों की आवश्यकता कमेंट्री बॉक्स में, और एक बिल्कुल हमारे युवा सहयोगी राम गणेकर के साथ आगे का हाल सुनाते हुए।
Again, I would like to thank the Sarpanch of Armal, Sir Banan Fernandez, for blessing us with your presence, and again welcoming you on behalf of Dhruv, entire committee of Dhruv. अच्छा मुकाबला, एक बढ़िया मुकाबला चलता है। इसे सुरेश रैना मैदान के भीतर, मैदान खचाखच भरा हुआ प्रेक्षकों की तरफ सबसे बिल्कुल लाजवाब यहाँ पर। सलामी जोड़ी मैदान के भीतर गोपाल और अविनाश, बिल्कुल लाजवाब बल्लेबाजी गोपाल द्वारा। गेंद बिल्कुल लाजवाब गेंद यहाँ पर, जब तक फील करते तब तक 1 रन मात्र मुकम्मल करते दोनों भी बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर पे बदला होता हुआ, स्कोर चलता हुआ 33 के ऊपर। Requesting Ponda strikers to please report for alcohol test. Ponda strikers, players, please report for the alcohol test. Thank you. एक बार रिवर्स खेल दिया गेंद को, गेंद निकल पड़ी सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ से, 4 रन, बिल्कुल लाजवाब। डीजे Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui. फिर एक बार यहाँ पर गेंदबाजी के लिए बिल्कुल, फिर एक बार रिवर्स को खेला, तोड़ा मोड़ा हिला दिया, बिल्कुल लाजवाब। लाजवाब बल्लेबाजी इस वक्त गोपाल की, इसे सुरेश रैना मैदान पर अपना नाम रख दिया, बिल्कुल लाजवाब। रात का मौसम और मैदान खचाखच भरा हुआ इस सुरेश रैना मैदान के भीतर। गोपाल बिल्कुल 40 रन के ऊपर खेलता हुआ। Next match will be played between Ponda strikers and Vengurla. So requesting बिल्कुल गेंद निकल पड़ी 4 रन के ऊपर। गेंद बिल्कुल लाजवाब, चोरी चुप के 1 रन मात्र मुकम्मल करते दोनों भी बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर में बदला, स्कोर चलता हुआ 42 के ऊपर। टीम ऑफ फोंडा कैप्टन प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स। फोंडा टीम के कैप्टन ने कमेंट्री बॉक्स में आना चाहिए जल्द से जल्द। दहेश भाटेकर अल्कोहल टेस्ट के लिए कमेंट्री बॉक्स में आना चाहिए। गेंद बिल्कुल लाजवाब गेंद, चकमा देने वाले की, जब तक विकेट कीपर फील करते तो तब तक कोई धाव नहीं इस गेंद के ऊपर। बल्लेबाजी के लिए अविनाश, सलामी जोड़ी मैदान के भीतर आई थी गोपाल और अविनाश, और बिल्कुल लाजवाब बल्लेबाजी गोपाल की। फिर एक बार बिल्कुल लाजवाब, इसके बाद ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर खाते में 42 रन बिना किसी नुकसान के साथ। एक बड़ा मुकाबला, एक तगड़ा मुकाबला चलता हुआ सालसेल वर्सेस वेंगुर्ला के बीच में। वेंगुर्ला टीम ने प्रथम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आमंत्रित किया था सालसेल टीम को बल्लेबाजी के लिए। तो सालसेल टीम ने अपने खाते में 45 रन जमाए और आमंत्रित किया था वेंगुर्ला टीम को 46 रन जमाने के लिए। सलामी जोड़ी मैदान के भीतर गोपाल और अविनाश। Ponda team, last call for the alcohol test. विराज पहली गेंद यहाँ पर खराब गेंद, नो बॉल का इशारा यहाँ पर दिखाई देता हुआ अंपायर द्वारा। यहाँ पर अपील का मौका यहाँ पर गोपाल के लिए। गेंद बिल्कुल लाजवाब गेंद, यहाँ पर अपील का मौका था लेकिन कुछ कर नहीं पाया गोपाल। लास्ट कॉल प्लीज कम इन द कमेंट्री बॉक्स। फिर एक बार यहाँ पर अच्छा शॉट, बिल्कुल लाजवाब शॉट यहाँ पर, जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन मात्र मुकम्मल करते दोनों भी बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर में बदला, स्कोर चलता हुआ 44 के ऊपर। अभी भी 2 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए वेंगुर्ला टीम को। बल्लेबाजी के लिए इस वक्त मात्र अविनाश। भूषण पाटिल और सुहास पवार। अच्छा शॉट, बिल्कुल लाजवाब शॉट, जब तक फील्ड करते गेंद निकल पड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ से। इसी के साथ इस मैच के विनर होते हैं वेंगुर्ला, बिल्कुल लाजवाब। Bhushan Patil and Suhas Pawar, please report in the commentary box. Bhushan Patil and Suhas Pawar, please report in the commentary box for the alcohol test.
बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी वेंगुर्ला टीम की, क्या फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर डायरेक्ट हिटर देखने के लिए मिले इस मुकाबले में। बिल्कुल आज अब यहाँ पर बल्लेबाजी गोपाल द्वारा हरिओम सिंह के बड़े शॉट गोपाल के बैट से, बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी इस सुरेश रैना मैदान को तोड़ा मोड़ा हिला दिया, मैदान खचाखच भरा हुआ इस रात के मौसम के ऊपर, बिल्कुल लाजवाब। थैंक यू।